की सिफत क्यों नहीं करनी, बता दें। हमारा दुश्मन मुल्क है, तुम इंडिया का सिफत कर रहे हैं। तेरे बाप को मरवाया, तुम्हारा तुमसे कैसे लड़ाई किया? 72 में देखो, बात सुन, 62 में नहीं, शिकस्त हमने दिया, पठानों ने दिया, आपको भी शिकस्त दिया, आपको भी शिकस्त दिया, आपको भी शिकस्त दिया। तेरे चोर है, तेरे चोर है, तेरे वजीर आजम चोर है, तू चोर है, तेरा बच्चा चोर है, तेरे बीवी चोर है, सब चोर है। तू किधर है? भारतीय आबी जारहियत खित्ते के लिए खतरा बन गई। सेंटास मुआहदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल करने के बाद भारत ने बांग्लादेश के साथ भी आबी मुआहदा। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। इंडिया से सारा मुल्क पर दम तबाह बर्बाद। चोर है, तेरे सब कुछ चोर है। पता नहीं कितनी कुर्बानियां चाहिए, मैं अल्फाज दोबारा दोहराऊंगी, एक ही बार सारी कुर्बानियां अवाम से ले लें। आर्मी के ऊपर इतना बड़ा हमला, अगर देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा हमला हुआ है पाक आर्मी के ऊपर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ा और खौफनाक आत्मघात। मेरे पाकिस्तानियों, दिल खून के आंसू रो रहा है। क्यों, क्या हुई? इनके ढिठाई से मैं बड़ी इंप्रेस हूँ। नाज़रीन जरा गौर से सुनिएगा मेरे दिल के जज्बात। ठीक है। भारत का पाकिस्तान पर हमले का ऐलान हो गया जी। माय गॉड! ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फौज पे आज हमला किया, जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फौजी जो शहादत हो गई। जब आर्मी की जो गाड़ियां होती है या आर्मी का कॉन्वॉय गुजरता है तो खुदकुश हमला आवर जो है वो वहां पर जी ब्लास्ट करता है। 16 के करीब जो है आर्मी के जवान शहीद हो गए हैं, कुछ जख्मी बताए जा रहे हैं। बलोच कौम जो है किसी कीमत पर भी अपनी आजादी से कम किसी चीज पर सौदा नहीं करेगी। अगर आप में इतना जज्बा है, अगर आप लड़ सकते हैं तो हमसे फेस टू फेस आके लड़ें, क्योंकि हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और उसको मत बर्बाद करें। तो खुदा के लिए अगर आपने जंग करनी है या लड़ना है तो हम हाजिर हैं, हम अपने पाक फौज के पीछे खड़े हैं। याद रखिएगा कि टीटीपी हो या बीएलए हो, ये दोनों ग्रुप्स जब पाकिस्तान पर हमला करते हैं ये भारत की ईमा पर होते हैं। इन्हें ऑपरेट जो है वो भारत के अंदर जो उनकी खुफिया एजेंसी है रॉ, उसका जो टीटीपी और बीएलए डेस्क है वो करता है। नहीं कर रही है। जब हिंदू अस्त्र और शस्त्र के साथ जागते हैं तो फिर मुसलमान भागते हैं। मोदी जी पिछले 60-70 दिन से नेगोशिएट कर रहे हैं ट्रेड डील डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और डोनाल्ड ट्रंप को जब लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, he had to blink। इंडियन नेवी को पाकिस्तान के अंदर जो टारगेट्स हैं वो सभी दे दिए गए थे, और मिसाइल बराजेस फिर चलने वाला था पाकिस्तान के नेवल एसेट्स के ऊपर, और कई लैंड बेस्ड टारगेट्स की यहाँ बात हो रही है, इंक्लूडिंग कराची हार्बर। हमें जितना ट्रंप ने एडमिट कर लिया कि वो मोदी जी को बीट नहीं कर सकता और घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। जो सबसे खतरनाक एक और बड़ी अहम खबर है वो ये है कि भारत की तरफ से मैडम शेख राजनाथ साहब ने फिर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर पर एक शॉकिंग रिवीलेशन सामने आ रहा है, जिसके अनुसार इंडियन नेवी ऑलमोस्ट, अगर आप देखें तो पाकिस्तान को बर्बाद करने वाली थी, उजाड़ने वाली थी। तक मुसलमानों की दोस्तों, पाकिस्तान को अब एहसास ये हो गया है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर करके भारत से गलती कर दी है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो भारत ने स्टार्ट किया था, लेकिन सीज फायर जो डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया है, डोनाल्ड ट्रंप आज के टाइम पर पाकिस्तान पर एक अपना स्टॉक बनाए हुए हैं कि हमें पाकिस्तान को किस तरह से टारगेट करना है। दोस्तों, पाकिस्तान टारगेट करने का एक ही तरीका है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं रिएक्शंस में। जुआ है, हमें पता नहीं चलता है कि हम जीत गए हैं या हार गए। कैसे दुश्मन कंट्री में बैठकर चाइना में चाइना की वाट लगाई है और दोस्ती तोड़ दी, किसमें? चाइना और पाकिस्तान के बीच में। तो चाइना को झटका ब्राजील ने दिया है और भारत को दूल्हे राजा बनाया है और मोदी जी को सर पर बिठाया। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी नई जंग की मंसूबाबंदी की जा रही। तो पाकिस्तान नेवी इस प्रकार से डरी हुई थी कि जब इंडियन नेवी उनको टारगेट में लेके रखी हुई है, तब वो चुपचाप अपने हार्बर में जाके बैठे हुए थे, बस और बस दुआ कर रहे थे कि भारत उन पर रहम करे और उनको अपने मिसाइल से उनका शिकार ना करे। आज एडमिट कर रहा है कि भाई वर्ल्ड हैज बिगन टू रियलाइज दैट यू कैन नॉट बीट इंडिया एनीमोर। मेरे ख्याल से पाक आर्मी को एक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च करना चाहिए जो अफगानिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इसका ऑपरेशन होना चाहिए, इसको जड़ से उखाड़ना चाहिए। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? वर्दी वाले जो इस मुल्क के मुहाफिज है उनको क्यों टारगेट किया जा रहा है? इंडिया है, जिस तरह नरेंद्र मोदी है, तो वो यही देखता है कि पाकिस्तान किसी तरह उनसे ऊपर ना चला जाए, क्योंकि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आर्मी भी है, हमारे पास जज्बा भी है, तो वो किसी ना किसी के थ्रू पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। हम कभी अफगानिस्तान के पास जाते हैं, कभी इंडिया के पास जाते हैं, कभी ईरान के पास जाते हैं कि हमारे आपकी ज़मीन से हमारे दहशतगर्दी हो रही है। अब ये देखें जो हमारे अपने लोग नाराज़ हैं हमसे, हम उनसे क्यों नहीं बात करते? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों, पाकिस्तान जो हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलने में व्यस्त रहता है, आज खुद अपने ही आतंकियों के हाथों तबाह हो रहा है। हाल ही में पाकिस्तान आर्मी पर ताबड़तोड़ हमला हुआ है, जिसमें कई सैनिक मारे गए।
पाक मीडिया के अनुसार ये हमला टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने किया है, वही संगठन जिसे पाकिस्तान ने कभी स्ट्रेटेजिक एसेट कहा था। अब पाक मीडिया खुद चीख चीख कर कह रहा है कि हम अपने ही बनाए आतंकियों का शिकार बन गए हैं। इस हमले में कम से कम 6 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो चुकी है और दर्जनों घायल हैं। घटना पाकिस्तान के अशांत क्षेत्र खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के बीच हुई है। वहां से आ रही रिपोर्ट्स बता रही हैं कि आतंकियों ने पहले आईईडी ब्लास्ट किया, फिर गोलियों की बौछार कर दी। पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से हैरान और बेबस नजर आई। पाकिस्तान की सरकार और सेना अब टीटीपी को रोक पाने में पूरी तरह से विफल हो चुकी है। जो देश आज तक आतंकवाद को पालता आया है, आज वही खुद उसकी चपेट में आ गया है। जहां भारत अपने आतंकियों को ऑपरेशन सिंदूर जैसे एक्शन से मिटा देता है, वहीं पाकिस्तान अपने ही बनाए आतंकियों से घुटनों के बल गिरा पड़ा है। अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान अब अपने ही जहर से मारा जा रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं। टीटीपी ने बिल्कुल ही अफगानिस्तान की सोयल इस्तेमाल की हमारे खिलाफ, तो ये तो क्लियरली हर मुल्क को, हर चीज, हर बंदे को पता है कि अफगानिस्तान हर टाइम जब भी हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक होता है तो अफगानिस्तान की सोयल हम यूज होती है। जितने भी टेररिस्ट अटैक हुए हैं, देख लें आप पीछे माजी में जितना भी पास में जो हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक हुए हैं, वो सारी की सारी मतलब या अफगानिस्तान की कोई तंजीमें थी या फिर उनकी जमीन से हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक हुए हैं। तालिबान हुकूमत ने टेक ओवर किया है 2021 से, ये अटैक्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये मैं समझता हूँ कि अगर पहले उनकी हुकूमत थी ना अफगानिस्तान पे, तालिबान से पहले भी अटैक्स हो रहे थे, लेकिन अब ज्यादा हो गए। ये समझना ये है कि इनके पीछे खुद तालिबान है। तालिबान खुद नहीं चाहते कि पाकिस्तान में कोई अमन हो, कोई डेवलपमेंट हो, या इनके जो मतलब नॉर्दर्न साइड वाले जो इलाके हैं ना, लाइक नॉर्थ वजीरिस्तान, उनमें वो नहीं चाहते कोई अमन हो, कोई डेवलपमेंट हो या कुछ भी हो। वो चाहते हैं कि ये चीज़ें ना हमारे कंट्रोल में रहें और पाकिस्तान को ऐसे ही दहशतगर्दी का सामना करना पड़े ताकि ये आगे ना जा सके। मेरे ख्याल से बेसिकली जो टीटीपी है ना, वो एक कालादम तहरीक है और हमें इसका बड़ी स्ट्रिक्टली से कंडेम्ड करना चाहिए। और मेरे ख्याल से पाक आर्मी को एक ऐसा ऑपरेशन लॉन्च करना चाहिए जो अफगानिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, इसका ऑपरेशन होना चाहिए, इसको जड़ से उखाड़ना चाहिए। उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान को किसी तरीके से तोड़ना है और जो अपनी जमीन, अपना जो मतलब टेरिटरी है उनकी, वो हासिल करनी है। इंडिया का मकसद ये है कि मैंने कश्मीर हासिल करना है पूरा, और जो अफगानिस्तान का मकसद ये है कि मैं ड्यूरेंट लाइन को मैं मानता ही नहीं हूँ। जो भी नॉर्दर्न, जैसे मैंने पहले कहा, नॉर्दर्न एरियाज जो मतलब नॉर्थ वजीरिस्तान। दोस्तों, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने शहबाज को पहले ही समझाया था कि अगर हम मिलजुल कर चलेंगे तो हम आगे बढ़ के कुछ तरक्की कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के समझ में ये बात तो आई नहीं और पुलवामा अटैक करा के उसने भारी गलती कर दी। भारत आज के समय में ग्रोथ तो करता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये ग्रोथ जिस तरह से हो रही है उसका पता पाकिस्तान को भी नहीं है। अच्छा, खामेनेई जिस तरह से ईरान पर जो नेतन्याहू ने हमला किया था उससे तो वो उबर गए, लेकिन और कई सारी मुसीबतें उनके सर पर आ टूटी है। भारत का साथ ना मिलने की वजह से अभी प्रेजेंट टाइम पर जो भारत ने उनको साथ दिया था, बहुत हल्का में साथ दिया था। अच्छा, ईरान की जो मदद जिस तरह से भारत ने की है वो देखी जाए तो बहुत नॉर्मल तरीके से की है, क्योंकि भारत नहीं चाहता है कि हमारे संबंध किसी दूसरे देश से भी ख़राब हों।